ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, मैंने कॉलेज में ज्योतिष का अध्ययन आरंभ किया था और सर्वप्रथम मैंने हस्तरेखा विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। और विश्वास जानिए मित्रों, जब मैं 18 वर्ष का था तो मैंने ये आभास किया कि हस्तरेखा से बहुत ही सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। मैंने अपने मित्रों का हाथ देखना शुरू किया, मैंने अपने सगे संबंधियों के हाथ का विश्लेषण किया, उनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण किया और अनेक भविष्यवाणियां करी। 21-22 वर्ष तक आते आते, जब मैं 21 या 22 वर्ष का हो गया था, उस समय मुझे आभास हुआ कि मुझे कुंडली का ज्ञान भी प्राप्त करना है, ज्योतिष का कुंडली विज्ञान भी मुझे सीखना है। उसके लिए मैंने ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकों का, प्राचीन ग्रंथों का विश्लेषण आरंभ किया। और मित्रों, उस यात्रा को चलते चलते आज 18 से 20 वर्ष हो गए हैं, जिसमें मैंने वास्तुशास्त्र का भी अध्ययन किया, अंक ज्योतिष का भी अध्ययन किया, हस्तरेखा का विस्तृत अध्ययन किया, विश्लेषण किया, ज्योतिष विज्ञान का, कुंडली विज्ञान का, जिसे होरा शास्त्र कहते हैं, उसका भी बहुत ही विस्तृत जानकारी मैंने प्राप्त करी, बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया मैंने उसका। और मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मनुष्य का प्रारब्ध अटल है। मैंने अपने 20 वर्ष के अनुभव में यही देखा है कि मनुष्य जन्म के समय ही अपना प्रारब्ध लेकर आता है और मृत्यु तक उसके साथ जो घटित होना है वो जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। पाराशर ऋषि ने नव ग्रहों के उपाय भी बताए हैं। यदि कुंडली में दोष हैं तो उन्होंने ग्रहों की भविष्यवाणी के साथ साथ ग्रहों के उपाय भी बताए हैं। उन उपायों से हम अपने भाग्य में सुधार कर सकते हैं, और भाग्य में सुधार होना भी प्रारब्ध का ही एक अंग है, आप ये जान लीजिए। मित्रों, अब बात करते हैं, पिछले एपिसोड में हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु ग्रह की चर्चा करी थी। आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की, शनि ग्रह की, बुध ग्रह की, केतु ग्रह की और शुक्र ग्रह की। मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह सब ग्रहों में सबसे शुभ और सबसे अच्छा फल देने वाला माना जाता है। ये धेनु और मीन राशि का स्वामी है, पीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है, और बृहस्पति की दोनों राशियां, धेनु और मीन राशियां, द्विस्वभाव राशियां होती हैं। एक अग्नि तत्व राशि होती है धेनु राशि, एक जल तत्व राशि होती है मीन राशि। मित्रों, बृहस्पति यदि केंद्र में उच्च का है या अपनी राशि का है तो वो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाता है, जो व्यक्ति को बहुत ही धनी और समृद्ध बनाता है। उच्च कुल में उसका जन्म होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत धन संपदा अर्जित करता है। बृहस्पति यदि आपका केंद्र में या त्रिकोण में है तो आपको बहुत ही शुभ फलदायी है। वो मित्र राशि में होना चाहिए, उच्च का होना चाहिए, शुभ वर्गों में होना चाहिए, अच्छे नवमांश में होना चाहिए। तो ऐसे में व्यक्ति अपने रोजगार में बहुत उन्नति करता है, उसे अपने घर में वृद्ध जनों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। जिनका बृहस्पति खराब है, अशुभ है, उन्हें स्वर्ण की, सोने की, गोल्ड की हानि होगी। उन्हें अपना गोल्ड बेचना पड़ सकता है, उन्हें अपना गोल्ड गिरवी रखवाना पड़ सकता है। मुथूट फाइनेंस है, ऐसी कई फाइनेंस कंपनी हैं, वहां पर अपने गोल्ड को गिरवी रखवाकर लोन लेना पड़ सकता है। और जिनका बृहस्पति अशुभ होता है उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती। बृहस्पति अशुभ होता है 6, 8, 12वें भाव में। बृहस्पति अशुभ होता है मकर राशि में जब नीच का होता है। बृहस्पति अशुभ होता है जब बुध की राशि में हो, शत्रु राशि में हो। बृहस्पति अशुभ होता है जब नीच वर्गों में हो, वर्ग कुंडली में नीच का हो।
तो ऐसे में बृहस्पति का दान करना नितांत आवश्यक है। यदि बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में होकर निर्बल है तो ऐसे में एक तर्जनी में पुखराज धारण करना बहुत शुभ रहता है। 6.25 रत्ती का चने की दाल गाय को खिलाना, पीपल के वृक्ष के नीचे बृहस्पतिवार को देसी घी का दीपक जलाना, दिन के समय प्रातःकाल या दिन में 12 बजे से पहले। हरिवंश पुराण का पाठ करना भी बृहस्पति ग्रह के फल को शुभ कर देता है। मित्रों, अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह कलयुग का अधिपति है, कलयुग का स्वामी है शनि ग्रह। क्यों ऐसा क्यों है मित्रों? क्योंकि कल का अर्थ होता है मशीनें और युग का अर्थ होता है एक फ्रेम ऑफ टाइम, एन एरा ऑफ टाइम। जिस टाइम फ्रेम में मशीन्स काम करेंगी, सारा काम मैकेनिकल होगा, वो कलयुग है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल सारा काम मैकेनिकल है, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट है, घर पर रोटी बनाने की मशीन्स तक आ गई हैं, तो मैकेनिकल सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए धातु और कल पुर्जों का स्वामी होता है शनि, इसीलिए कलयुग का अधिष्ठाता देव है शनि। जिनका शनि शुभ होता है, केंद्र में उच्च का या अपनी राशि में होता है, उनकी कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष योग बनता है। कुंडली में ये केंद्र भाव हैं। यदि यहां पर शनि है, शनि, तो इन चारों भावों में शनि यदि अपनी राशि का है या उच्च का है तो शश पंच महापुरुष योग बनता है। यह महापुरुष योग व्यक्ति को बहुत ही संयमी, धैर्यवान, परिश्रमी, धनी और बहुत ही अच्छा रोजगार जीवन में देता है। ऐसे व्यक्ति मशीनों से संबंधित काम कर सकता है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल सकता है, बहुत बड़ा रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है और रियल एस्टेट डेवलपर भी बन सकता है। जिनका शनि खराब होता है उनका किसी काम में मन नहीं लगता, वो किसी काम को परिश्रम से नहीं करते, वो एक काम में मन लगाकर काम नहीं करते और एक काम से दूसरे काम की ओर जाते रहते हैं, किसी एक काम में स्टेबल नहीं रहते। शनि खराब होता है, जब शनि अशुभ होता है तो ऐसे में संपत्ति प्राप्ति में कठिनाई आती है। शनि खराब होने से रोजगार प्राप्ति में कठिनाई आती है और जब शनि खराब होता है तो बहुत ही लंबे चलने वाले रोग, बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। शनि का उपाय करने के लिए आप दशरथ द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को काले कपड़े का दान करें, काले उड़द, काले तिल का दान करें। विकलांग व्यक्तियों को भोजन कराएं। संध्या के समय शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करें। इन उपायों से शनिदेव शुभ फल प्रदान करते हैं। मांसाहारी ना बने, मांस ना खाएं, तामसिक भोजन ग्रहण ना करें तो शनिदेव शुभ होते हैं। जो मदिरा पान करता है, मांसाहारी होता है, उनका शनि खराब हो जाता है और उनको रोजगार प्राप्ति में समस्याएं आती हैं। अब बात करते हैं मित्रों बुध ग्रह की। बुध ग्रह बहुत ही शुभ ग्रह है, परंतु बुध ग्रह की एक विशेषता होती है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुण ग्रहण कर लेता है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। दोनों ही राशियां द्विस्वभाव राशि की हैं। एक वायु तत्व राशि है, एक पृथ्वी तत्व राशि है। बुध बहुत ही बुद्धिमान ग्रह है। बुध यदि शुभ अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है, व्यापार करने में चतुर होता है, दोस्त बनाने में बहुत ही चतुर होता है, उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है और अपनी वाणी से वो किसी को भी अपने पक्ष में कर लेता है। जिसका बुध अशुभ अवस्था में है उसके ननिहाल में उसके मामा हैं या मौसी हैं, उनको कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है। जिनका बुध खराब है वो नशे की आदत में पड़ सकते हैं, ध्यान रखिए मित्रों। जिनका बुध खराब है उनको दांतों की समस्या रहती है। जिनका बुध खराब है उनका नर्वस सिस्टम खराब रहता है, उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है और ब्रेन रिलेटेड ट्रबल भी रह सकती है। जिनका बुध खराब है उनको विद्या प्राप्ति में कठिनाई आती है, वो बिजनेस में सेट नहीं हो पाते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं।
तो ऐसे में बुध को शुभ करने के लिए आप बुधवार को गणेश जी के मंत्र का जाप करें। ओम गंगणपत्ये नमः, ओम महागणाधिपत्ये नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजवक्त्राय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करें। बुधवार को एक पन्ना धारण करें कनिष्ठिका उंगली में, शुक्ल पक्ष में। बुधवार को गाय को चारा खिलाएं, हरा पालक खिलाएं। बुधवार को गणेश जी को दुर्वा की माला अर्पित करें। बुधवार को हरे वस्त्र शिव जी पर अर्पित करें। इन उपायों से बुध ग्रह शुभ हो जाते हैं। मित्रों, ये सब उपाय बहुत ही चमत्कारिक लाभ देते हैं। ऑल दीज रेमेडीज आर मिरेकुलस एंड दे ब्रिंग वेरी बेनिफिशियल रिजल्ट्स टू द पर्सन. What you need is to have faith in these remedies. Once you have faith, things will be fine for you. Faith is the key. श्रद्धा बहुत आवश्यक है। मित्रों, आज हमने बात की बृहस्पति ग्रह की, शनि ग्रह की, बुध ग्रह की। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं इसी तरह से ज्योतिष की बहुमूल्य जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूंगा। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और ज्योतिष परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मित्रों, अपनी कुंडली के विश्लेषण से आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान, बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। ये स्मरण रखिए। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है और मैंने देखा है कि पाराशर ऋषि ने और प्राचीन ग्रंथों में जो उपाय दिए हुए हैं वो बहुत ही चमत्कारिक लाभ देते हैं। तो मित्रों, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे केतु ग्रह, शुक्र ग्रह की, और भी बहुत सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा ज्योतिष से संबंधी। तब तक के लिए आपका समय मंगलमय हो मित्रों। धन्यवाद।